राधे राधे। अगर आपने कभी रोकर भगवान से कुछ मांगा है और आज तक जवाब नहीं मिला, तो हो सकता है आपकी प्रार्थना का जवाब आ चुका है, लेकिन आपने पहचाना नहीं। आज मैं आपको बताने वाला हूं योगानंद जी के बताए वो 3 दिव्य संकेत, जो बताते हैं कि ऊपर से आपकी फाइल खुल चुकी है, आपकी पुकार सुनी जा रही है। ये संकेत इतने सूक्ष्म होते हैं कि ज्यादातर लोग इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं और फिर कहते हैं भगवान मेरी सुनते ही नहीं। लेकिन आज के बाद अगर ये संकेत आपकी जिंदगी में दिखे, तो आप समझ जाएंगे चमत्कार रास्ते में है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि तीसरा संकेत सबसे गहरा है और वही तय करता है कि आपकी प्रार्थना मंजूर होने वाली है या नहीं। इस संसार में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने दिल से भगवान को न पुकारा हो, कभी दर्द में, कभी मजबूरी में, कभी उम्मीद में। लेकिन प्रार्थना करने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही आता है, क्या मेरी आवाज सच में भगवान तक पहुंच रही है? अगर आपके मन में भी यही सवाल है, अगर आपको लगता है कि आप बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं, तो आज का ये वीडियो आपके जीवन की सोच बदल सकता है। क्योंकि आज हम जानेंगे योगानंद जी के बताए वो 3 दिव्य संकेत, जो बताते हैं कि आपकी प्रार्थना अनसुनी नहीं गई, बल्कि ऊपर से आपकी पुकार पर काम शुरू हो चुका है। ये संकेत बहुत सूक्ष्म होते हैं, लेकिन जो समझ गया, उसका विश्वास कभी नहीं टूटता। आप देख रहे हैं आध्यात्मिक भक्ति रहस्य चैनल, जहां हम आत्मा, भगवान और जीवन के गहरे रहस्यों को सरल भाषा में समझते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिरी संकेत आपके विश्वास को पूरी तरह बदल सकता है। कभी आपने दिल से भगवान को पुकारा है, आंखों में आंसू और मन में उम्मीद लेकर, और फिर सोचा हो क्या मेरी प्रार्थना सच में सुनी जा रही है? अगर आपके दिल में भी ये सवाल उठता है, तो आज का ये संदेश सीधे आपके लिए है। योगानंद जी कहते थे कि ईश्वर कोई दूर बैठी शक्ति नहीं, बल्कि हमारे हर विचार, हर भावना और हर धड़कन को जानने वाली चेतना है। हम बोले या न बोलें, वो सुनते हैं। हम मांगे या न मांगे, वो जानते हैं। लेकिन इंसान की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो जवाब तुरंत चाहता है, और जब जवाब देर से मिलता है तो उसे लगता है कि उसकी प्रार्थना सुनी ही नहीं गई। यहीं पर विश्वास डगमगाता है। योगानंद जी बताते हैं कि जब आपकी प्रार्थना सच में सुनी जा रही होती है, तो जीवन में कुछ खास संकेत दिखाई देने लगते हैं। ये संकेत बाहरी दुनिया में भी आते हैं और अंदर की भावना में भी। जो समझ गया, उसका विश्वास अडिग हो जाता है। पहला संकेत है मन का अचानक शांत हो जाना। समस्या वही रहती है, परिस्थिति भी वैसी ही रहती है, लेकिन भीतर घबराहट कम होने लगती है। दिल कहता है सब ठीक हो जाएगा। ये शांति आपकी नहीं होती, ये ईश्वर का उत्तर होता है। ये संकेत है कि आपकी बात ऊपर तक पहुंच चुकी है। ईश्वर पहले परिस्थिति नहीं बदलते, पहले आपका मन संभालते हैं। जब मन स्थिर हो जाता है, तब इंसान सही निर्णय लेने लगता है। घबराहट में जो गलतियां होती, वो रुक जाती हैं। यही दैवी कृपा का पहला स्पर्श है। दूसरा संकेत है रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। जहां पहले रुकावट थी, वहीं से कोई न कोई मदद आने लगती है। कोई इंसान, कोई अवसर, कोई विचार अचानक जीवन में प्रवेश करता है। आप सोचते हैं ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। यही ईश्वर की व्यवस्था है। जब आपकी प्रार्थना सुनी जाती है,
तो वो किसी न किसी माध्यम से उत्तर भेजते हैं। कभी किसी दोस्त के शब्दों से उत्तर मिलता है, कभी किसी अजनबी की सलाह से, कभी अचानक आई हिम्मत से। योगानंद जी कहते थे, ईश्वर चमत्कार से कम, व्यवस्था से ज्यादा काम करते हैं। वो नियम तोड़कर नहीं, नियम बनाकर सहायता करते हैं। इसलिए ध्यान से देखिए, जीवन में छोटे छोटे बदलाव शुरू हो जाते हैं। तीसरा संकेत है अंदर विश्वास का बढ़ना। आप बिना कारण भगवान के और करीब महसूस करने लगते हैं। प्रार्थना बोझ नहीं लगती, सहारा लगती है। पहले आप मांगते थे डर से, अब मांगते हैं प्रेम से। पहले आप कहते थे भगवान बचा लो, अब कहते हैं भगवान साथ रहना। ये परिवर्तन दिखाता है कि आपका संबंध बन रहा है। जब संबंध बन जाता है, तब प्रार्थना सिर्फ शब्द नहीं रहती, वो संवाद बन जाती है। दिल से दिल की बात हो जाती है। योगानंद जी सिखाते हैं कि सच्ची प्रार्थना में 3 नियम जरूरी हैं। पहला नियम है सच्चाई। भगवान को शब्द नहीं, भावना चाहिए। दूसरा नियम है धैर्य। बीज बोने के बाद तुरंत फल नहीं मिलता। इसी तरह प्रार्थना के फल को समय चाहिए। तीसरा नियम है विश्वास। अगर मन में शक होगा तो ऊर्जा बिखर जाएगी। विश्वास प्रार्थना को शक्ति देता है। प्रार्थना की विधि भी बहुत सरल है। शांत जगह पर बैठिए, आंखें बंद कर लीजिए, दिल से भगवान को अपने सामने महसूस कीजिए। जैसे आप किसी अपने से बात कर रहे हों, वैसे बात कीजिए। अपने दुख छुपाइए मत, अपनी गलती स्वीकार कीजिए, अपनी इच्छा स्पष्ट कहिए और अंत में कहिए जो उचित हो वही करना। यही समर्पण प्रार्थना को शक्तिशाली बनाता है। जब हम जिद छोड़ते हैं, तब ईश्वर की योजना काम करती है। वो हमें वही देते हैं जो सच में हमारे लिए सही है। प्रार्थना के कई फायदे हैं। मन हल्का होता है, डर कम होता है, नकारात्मक विचार दूर होते हैं, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है, आत्मविश्वास मजबूत होता है। सबसे बड़ा फायदा है अकेलापन खत्म होता है। आपको महसूस होता है कि कोई अदृश्य शक्ति आपके साथ है। यही आध्यात्मिक सुरक्षा है। धीरे धीरे आप समझने लगते हैं कि हर घटना के पीछे एक कारण है। हर देरी के पीछे एक तैयारी है। हर दर्द के पीछे एक शिक्षा है। तब इंसान शिकायत करना छोड़ देता है। वो भरोसा करना सीख जाता है। यही असली आध्यात्मिक परिपक्वता है। अगर आपको अचानक शांति मिलने लगे, अगर मदद अनजाने रास्तों से आने लगे, अगर विश्वास बिना कारण बढ़ने लगे, तो समझ लीजिए आपकी प्रार्थना सुनी जा रही है। उत्तर रास्ते में है। ईश्वर काम कर रहे हैं। आपको बस धैर्य रखना है, नियमित प्रार्थना करनी है और सकारात्मक बने रहना है। याद रखिए, ईश्वर देर करते हैं, अंधेर नहीं। वो परखते हैं, छोड़ते नहीं। वो सिखाते हैं, सजा नहीं देते। आज से प्रार्थना को आदत बनाइए। शिकायत कम, विश्वास ज्यादा रखिए। डर कम, समर्पण ज्यादा रखिए। आप अकेले नहीं हैं। आपकी आवाज सुनी जाती है। आपकी पुकार अनसुनी नहीं जाती। राधे राधे। विश्वास रखिए, आपकी प्रार्थना आकाश में खोती नहीं, सीधे ईश्वर के हृदय तक पहुंचती है। तो अब आप समझ गए होंगे। अगर आपके जीवन में अचानक शांति आने लगे,
अनजाने रास्तों से मदद मिलने लगे और बिना कारण विश्वास बढ़ने लगे, तो ये संयोग नहीं है। ये संकेत है कि आपकी प्रार्थना सुनी जा रही है। ईश्वर देर कर सकते हैं, लेकिन अनदेखा कभी नहीं करते। वो सही समय पर सही तरीके से उत्तर देते हैं। हमें बस धैर्य, विश्वास और नियमित प्रार्थना बनाए रखनी है। अगर ये संदेश आपके दिल को छू गया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें ताकि ये और लोगों तक पहुंचे। अपने अनुभव कमेंट में जरूर लिखें, आपकी बात किसी और के लिए उम्मीद बन सकती है। और अगर आप ऐसे ही आध्यात्मिक रहस्य, भक्ति ज्ञान और जीवन बदलने वाले संदेश पाना चाहते हैं, तो अभी आध्यात्मिक भक्ति रहस्य चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान जरूर दबाएं ताकि कोई भी वीडियो आपसे छूटे नहीं। राधे राधे। भगवान आपकी हर सच्ची प्रार्थना सुन रहे हैं, विश्वास बनाए रखिए।